जय श्री राम। मैं अभय कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण हुआ और बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। बीजेपी का मुख्यमंत्री जब शपथ ले रहे थे तो वहाँ सभी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, सारे के सारे लीडर, चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे। और जो लोग खाली पुलाव पका रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब छिटक जाएंगे, उन सारे विरोधियों को, उन सारे जो है सो मोदी विरोधियों को और डेवलपमेंट विरोधियों को कल करारा जवाब मिल गया। कल सब एक साथ बैठे थे और एक साथ देवेंद्र फडणवीस को सबने बीजेपी का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए सबका आशीर्वाद मिला। यानी आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र का जीत कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है। महाराष्ट्र का जीत एक तरह से देश को यह मैसेज है कि अब हिंदू ताकत एक हो रहा है। हिंदुओं ने एक तरफा वोट दिया है बीजेपी के लिए। को ये गलत फहमी में ना रहे कि हमको स्पेशली वोट मिला है। जिस क्षेत्र में अलायंस भी है शिंदे का, तो आप देख सकते हैं कि शिंदे ठीक है चीफ मिनिस्टर था, लेकिन यहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर फिर से बनना चाह रहे थे। ये ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा बहुमत आपको पूरी तरह से आप अपने बल पर थोड़ी जीते हैं। जिस क्षेत्र में आप जीते हैं वहाँ से कम 50%, 70%, 80% वोटर ने आपको इसलिए वोट दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी का और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए, हिंदू के लिए वोट दिया। क्योंकि सबको पता है कि उद्धव ठाकरे का जो संजय राउत है वो बोलता था उखाड़ देंगे, हटा देंगे, फेंक देंगे बीजेपी को। ये बात जो है सो किसी को हजम नहीं होता था। और हुआ क्या? हुआ ये कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं लौट के आऊँगा, मैं समुंदर हूँ, और ये समुंदर सुनामी बन के लौटा। आप लोगों को याद होगा ना, कुछ दिन पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो जिसमें हार मिली थी महाराष्ट्र में, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपने ऊपर, सारा हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं अपने ऊपर और मैं पूरी ताकत के साथ मेहनत करूंगा। ये था कमिटमेंट। और ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं हारने के बाद? ईवीएम ने हरा दिया। नरेंद्र मोदी ने जैसे कुछ मैजिक करके उसके अंदर से हमारा वोट जो है सो बटन दबाए कमल पर, और बटन दबाए जैसे मतलब हाथ पे चला गया, जैसे मतलब उस पर बीजेपी कमल पे। झूठ मूठ का नौटंकी करते रहते, झूठ मूठ का बिना काम का नौटंकी। लेकिन बीजेपी ने क्या कहा, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा कि मैं मेहनत करूंगा, और उसी दिन से लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया, मेहनत शुरू किया, 3 महीना जम के मेहनत किया, और परिणाम ये है। हिंदू जागा, हिंदू समझा कि अगर मैं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करूंगा, यदि मैं देवेंद्र फडणवीस से बीजेपी की सरकार को नहीं लाऊंगा, तो ये उद्धव सरकार और कांग्रेस ये सब मिलके हम हिंदुओं को खत्म कर देगा। महाराष्ट्र से हिंदू कट जाएंगे। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी बटना नहीं है, एक तरफा वोट दो। और आज देवेंद्र फडणवीस जो सुनामी बन के लौटे हैं, चीफ मिनिस्टर बने, यही इसका परिणाम है कि हिंदू बटा नहीं तो हिंदू कटा भी नहीं। यही बात समझने की है। यही बात मैं आपसे कहने आया था कि जो भी ये हो रहा है ना, ये देख के विरोधी को सांप सूंघे। आप देखिए शकल राहुल गांधी का, आप देखिए शकल ये जितने भी जो है सो उद्धव ठाकरे ने पीठ में छुरा भोंका था ना, अब तुम कहाँ गया? पालघर के साधु को मारने वालों, जिसके पिता बाला साहेब ठाकरे हिंदू के लिए जीते जीते मर गए, ये नमक जिसको कहते हैं कि ये वो औलाद था जिसको बाला साहेब ठाकरे सोचते कि इसको मैं पैदा होते ही मार देता तो अच्छा था। क्योंकि इसने, आप ऐसा समझिए कि शिवाजी का नहीं साथ देकर के इसने औरंगजेब के साथ दिया। वो झटका लगा और जा रहा था अफजल खान के मजार पर चादर चढ़ाने के लिए। उससे हमदर्दी रखता था ये उद्धव ठाकरे। और आज क्या हुआ परिणाम? हिंदुओं को समझ में आया, मुंबई के लोगों को समझ में आया, मराठा को समझ में आया, और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया और कल शपथ ग्रहण भी हुआ। अब यहाँ से डेवलपमेंट होगा, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगा, और इसकी साक्षी हम लोग रहेंगे। कैसे कैसे वहाँ पर प्रोजेक्ट लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा एक दिन। इसी के साथ आज मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।